हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने ये फैसला किया कि एक सर्टन पॉइंट के बाद जब मैं अपनी जो चीज़ें करना चाहता हूँ वो अचीव कर लूँगा, उसके बाद मैं शहर से एक दूर जगह पर जाकर रहना चालू कर दूँगा। मुझे सच में कोई नहीं चाहिए। एंड जिनके पीछे मैं भागता था, एंड मेरे को सच में किसी को एक्सप्लेन नहीं करना। मैं अपने आप से ना बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं सबके जैसा नहीं। सारे पता क्या करते हैं, जब लोग मार्केट में किसी चीज़ को देखते हैं एंड कुछ अच्छी नहीं लगती, या कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तेरे को ऐसा क्या हो गया। मेरे को ना हरिद्वार, देहरादून से आते हुए हरिद्वार के रास्ते में एक सर मिले, मतलब एक भाई मिले जो अपनी मदर को पीछे बैठी थी उनकी, और उनको ना खींच रहे थे। तो मेरी नई नई बाइक ली थी, तो मुझे उसका पता नहीं था कि ऐसे धक्का मारते, तो मैंने थोड़ी दूर तक किसी हालत में धक्का मारा, क्योंकि वो पुल पे चढ़ा रहे थे। तो जैसे ही वो पुल पे चढ़ा रहे थे ना, तो मैंने काफ़ी दूर तक धक्का मारा उनको, तो उन्होंने मेरे को बोला कि चलो कोई ना, इतना आपने किया। वो काफ़ी पुल के ऊपर तक वो आ गए थे उस टाइम पे। तो जैसे न तैसे करके मैंने चढ़ाया उनको। उन्होंने बोला कोई नहीं भैया, आपने इतना ये काफ़ी किया। उनके चेहरे में जो स्माइल थी ना, वो प्राइसलेस थी मेरे लिए। एंड ये मूवमेंट मेरे को कई बार देखने को मिले उस जर्नी में। मैं वहाँ पे एक स्ट्रेंजर के घर पे रुका 2 दिन तक। ही इज़ बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एवर। एंड भाई साहब ने कटिंग करवा दी मेरी, उसके पैसे भी उसने दिए। ना मैं उसको जानता, ना वो मेरे को जानता, बस वैसे ही सोशल मीडिया पे बात होगी, मैं उसके घर चला गया। मैंने पहाड़ों पे मैगी खरीद के नहीं खाई, बट उसके घर पे मेरे को खाने को मिली मैगी पहली बार। मैंने उसके घर पे जो एक्सपीरियंस किया, करमपुर में रहता था वो, देहरादून में, एंड वो कहीं और नहीं मिला मेरे पे। रहने के लिए घर था उस टाइम पे, लेकिन उसके घर पे ये था कि एक इंसान है जिससे मैं बात कर सकता हूँ एक टाइम पे, एंड उसके साथ थोड़ा टाइम बिता सकता हूँ। तो मैंने उसके साथ काफ़ी टाइम बिताया, एंड काफ़ी अच्छी मेमोरीज बन गई थी उसके साथ मेरी। एंड मैंने लाइफ में पहली बार इतना लंबा ट्रैवल किया था। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का कि ये सब कैसे हो जाएगा, कैसे, कि मैं सच में नहीं जानता था इस चीज़ को। बट मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी उस टाइम पे कि हाँ, मेरे को वो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है जो मैंने कभी सोची थी डाली। रील डाली थी मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे, तो उसमें यही था कि मेरे को ना करनाल से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मेरे को साइकिल पे जाना है। तो मेरी माँ ने बोला कि साइकिल पे नहीं जाना, तेरे को आराम से घर पे बैठ जाओ, मेरे को जाना ही नहीं है। तो मैंने दैट दिस ईयर आई कैन अचीव, मैंने वो चीज़ें जी हैं रियली। एंड लाइक में पहली बार मसूरी गया। इससे पहले आई एम नॉट 24 ईयर्स ओल्ड, तो इससे पहले मैं कभी मसूरी तो क्या, मैं कभी देहरादून अकेला नहीं गया। देहरादून तो क्या, मैं हरिद्वार तक के अकेला नहीं गया। एंड मैं बाइक लेके, ब्रांड न्यू बाइक, उसको मसूरी वो रोड पे ले गया, बारिश हो रही है, एंड ये नहीं पता कि कहाँ से लैंडस्लाइड हो जाए, क्योंकि एक रोड थी जो रोड साइड की, वो गिरी पड़ी थी रोड पे पूरी की पूरी। एंड मैं समझ नहीं आ रहा था, मैं ले तो गया इसको, ऊपर गया थोड़ी सी दूर पहाड़ पे, लास्ट में जैसी मसूरी रोड स्टार्ट होना चालू हुआ, माल रोड होता है जो मसूरी का, वैसे ही मेरी बाइक चलना बंद हो गई। अब मैं सोचूँ ये चलना बंद हो गई, पीछे से बाइक वाला आया, भैया क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो सडनली क्या हुआ, मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। तो ऐसा अक्सर हुआ, जैसे कि मेरी बाइक बंद हो जाती थी ना, तो मैं पैदल लेके खींच रहा होता था, तो सडनली कोई भाई आ जाता था लिफ्ट देने के लिए, भैया क्या हुआ, मैं कहा बस पेट्रोल खत्म हो गया, तो वो पेट्रोल पंप छोड़ रहा था। तो कहता भैया मैं पेट्रोल पंप छोड़ दूँ, मैं कहा भैया आ गया बस। तो ऐसे ही मेरे से नारायणगढ़ से मैं निकला, नारायणगढ़ तक आने के लिए निकला, तो अब मैं जैसे ही शाहबाद से निकला, वैसे थोड़ी दूर में बाइक पे पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल तो था ही नहीं उसमें।
एंड पेट्रोल पंप बहुत दूर था। तो एक भाई ने, वो आगे चला गया, वापस आया मेरे पास, एंड फिर उसने मेरे को लिफ्ट दी पेट्रोल पंप तक। एंड जब उसने मेरे को लिफ्ट दी, उसके बाद मैं पेट्रोल पंप तक पहुंचा, देन मैंने पेट्रोल, एंड जब भी ऐसा हुआ कि पेट्रोल ख़त्म होंगे, क्योंकि मैंने छोटा छोटा अमाउंट का फील करवाया था, तो उसके बाद कोई ना कोई मिल ही गया हेल्प करने के लिए, एंड कोई मुश्किल नहीं हुई मुझे जाने आने में। एंड जर्नी काफ़ी अमेजिंग थी, मेरे को काफ़ी अच्छे लोग मिले वहाँ पे, बहुत अमेजिंग जर्नी थी, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। एंड पहाड़ों में सच में बहुत सुकून मिलता है, एंड वो एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बहुत बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग फीलिंग थी मेरे लिए। एंड क्या हुआ, मैं स्टेडियम ढूंढ रहा था हॉकी का, तो एंड लास्टली मेरे को स्टेडियम मिल गया। एंड जब स्टेडियम मिला तो मैं एंट्री किया, तो कोच ने कह दिया कि भाई आपने नेशनल लीग खेली तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं कर सकते, बट एंट्री का पंगा होगा कि मैंने कहा सिक्योरिटी गार्ड को एंट्री करने दे, उन्हें एंट्री नहीं करने दी। तो मैं नेक्स्ट गेट से एंटर हुआ, मैं कहा सर वो सर ना एंट्री करने दे रहे हैं, मेरे को सिर्फ स्टेडियम देखना है, मैं देख के घर चला जाऊँ। बेसिकली आई एम न्यू फ्रॉम दिस सिटी, तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, तो एंड मेरे को सिर्फ स्टेडियम देखना था और कुछ नहीं। तो अगर बच्चे नहीं होंगे देख लेना आप, मैं कहा कोई नहीं, आप बस स्टेडियम दिखाना, तो बाकी मैं देख लूँगा। तो मेरे पास उस टाइम मैंने पूजा करी थी न्यू, तो मेरे पास नारियल था, तो मैंने नारियल को दिया। उस टाइम बड़ी खुशी मेरे को जगह, जब चले जो अंदर, मैं चला गया आराम से, मस्त ग्राउंड देखा, कोई था नहीं उस टाइम पे, अगर होता तो खेल लेता थोड़ा सा, देन मैं वापस आ गया। उसने बड़ी खुशी मेरे को जाने दिया, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, एंट्री। सेकेंड थिंग कि मेरे को एक दूसरा ग्राउंड मिला, परेड ग्राउंड के पास था, मैं वहाँ चला गया। एंड जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो रियलाइज़ किया मैंने, कोच ने कहा कि आप यहाँ पे मेंबरशिप नहीं है तो आप खेल नहीं सकते यहाँ पे। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे, मतलब मैं तो 5 मिनट खेलना। तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा जब गया वहाँ पे, तो हुआ ये कि एक लड़की खेल रही थी, तो मैंने उसको पूछा बच्चे सीनियर कहाँ गए। तो सीनियर कहती कि वो जिम करने गए। मैंने कहा थोड़ी देर खेल लिया, मेरे को हॉकी दिखा दो, 5 मिनट खेली। तो कहती नहीं, कोच से पूछ के बताती हूँ, सर से पूछ के बताती हूँ। सर ने बोला आप तो किट में ही नहीं हो, अगर निकर पहननी है। मैंने कहता चाहो खेल। मैं खेलने गया, मैं 5-10 मिनट खेलता रहा, मज़े से मस्त खेला, मज़े से, मज़ा होता है खेल के। मैं अपना सीधा घर आ गया। लेकिन उस जर्नी में ना बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, एंड काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिला। बस आप नेचर के पास बैठो और नेचर आपको सब कुछ देने को तैयार है, हर वो चीज़ देने को तैयार है नेचर जो आपको चाहिए। एंड ट्रैवलिंग इज़ द, मेरे को लगता है कि ट्रैवलिंग बहुत अच्छी है करने के लिए। आप एक बार करके देखो, आप देश के ऐसे ऐसे कोनों में जाओगे जहाँ पे आपने कभी जाने का सोचा ना हो, ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे जो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। एंड ऐसी ऐसी लोकेशन पे आप जाओगे, जब देखोगे इतना प्यारा व्यू देखने को मिलता है ना, तो शायद ही कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है वो लाइफ का। एंड मेरे लिए लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस है, एंड लाइफ में पहली बार मैं इतने लंबे रूट पे गया था, तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना। एंड सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरे लिए ये था वो त्रिवेणी घाट वाला। जब मैं बैठा वहाँ पे त्रिवेणी घाट पे, तो इतना सुंदर व्यू था ना, मतलब मैं उसको देखता ही रह गया कुछ टाइम के लिए। मैं देखता रह गया, आराम से बैठ के देख रहा हूँ उस चीज़ को, और मन में एकदम शांति है। कोर्स का नाम ले रहा हूँ और बैठ के सिर्फ शांति महसूस हो रही है, कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स। एंड थैंक यू गाइस।